अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो अपलोड की थी स्टार्ट अमेज़न विद $5। तो उसपे काफ़ी ज़्यादा लोगों के अच्छे फीडबैक्स आ रहे थे कि आप इस पे मज़ीद और वीडियोज़ अपलोड करो, ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अब उनके लिए हेल्पफुल इसलिए है क्योंकि इस वीडियो में मैंने आप लोगों की जितनी भी कन्फ्यूजन थी, आपका माइंड बिल्कुल स्टक हो गया था और आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहे थे कि हम अमेज़न पे कहाँ से स्टार्ट लें? क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप लोग आते हो तो वीडियोज़ आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा ज़्यादा मिल जाती है। लेकिन आप लोगों ने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ये हर एक बंदे की कन्फ्यूजन होती है। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप गाइड किया था। फर्स्ट स्टेप आप लोगों ने कैसे लेना है, ठीक है? और उस फर्स्ट स्टेप में आप लोगों ने करना क्या है? तो उस फर्स्ट स्टेप में हमने सिंपली प्रोडक्ट रिसर्च करनी होती है मार्केट में। क्योंकि एज़ यू नो कि अमेज़न पे हम बिज़नेस करते हैं। तो जो भी बिज़नेस आप करते हो तो ऑब्वियसली उसमें आप कोई ना कोई प्रोडक्ट सेल करोगे, ठीक है? तो वहाँ से आपका रेवेन्यू बनेगा। तो सेम एज़ इट इज़ अमेज़न में भी आप लोग प्रोडक्ट्स को सेल करते हो। अब कौन से प्रोडक्ट सेल करते हो, वो आप लोगों ने मार्केट में फाइंड करने हैं। आप लोगों ने ये देखना है कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट्स को ज़्यादा लाइक कर रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट हाई डिमांड है एंड लेस कंपटीशन है उनमें। तो वो प्रोडक्ट्स आप लोगों ने अपने लिए सिलेक्ट करके वो आप अमेज़न पे सेल कर सकते हो। अब प्रोडक्ट रिसर्च के बाद आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो इफ यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट लाइक $5,000 या $10,000 आपके पास है, फिर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास सेकंड ऑप्शन है कि आप सर्विसेज़ दे सकते हो मार्केट में। अगर आप मार्केट में किसी को वैल्यू देते हो, उसकी आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो, देन वो आपको पे करेगा। सिंपल इज़ दैट। तो आप लोगों ने तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिल्कुल ज़ीरो से आप स्टार्ट लेना चाहते हो, आपने प्रोडक्ट हंटिंग पे काम करना होगा, देन जाके आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ रिज़ल्ट मिलेगा। जैसे कि हमने टूल की हेल्प से प्रोडक्ट फाइंड किए थे कीपर टूल के थ्रू, फिर हमने उसकी एनालिसिस की थी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक के बारे में बताऊँगा जिसको आप विदाउट टूल प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हो एंड वन ऑफ द बेस्ट मेथड। ठीक है, अगर आप लोग अमेज़न की प्रोडक्ट हंटिंग की टेक्निक्स देखो, तो ये टेक्निक सबसे बेस्ट है। एंड दूसरी जो अच्छी बात है, इसके लिए कोई टूल भी यूज़ नहीं होता। विदाउट एनी टूल आप लोग इस पे काम कर सकते हो एंड ये आपको 90 टू 100% एक्यूरेट रिजल्ट देता है। तो इस वजह से आप लोगों ने इसी मेथड पे ज़्यादा फोकस्ड हो जाना है। ठीक है? इस मेथड को हम कहते हैं स्पाई मेथड। स्पाई मीन्स आप लोगों ने मार्केट में जासूसी करनी है। जैसे कि हम देखते थे कि मार्केट में कौन-सा प्रोडक्ट ट्रेंड में जा रहा है, कौन-सा प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा है, उसमें सेलर्स कितने हैं। तो सेम एज़ इट इज़ आप लोगों ने मार्केट में एनालिसिस करनी है सेलर्स की। आप लोगों ने वो सेलर्स देखने हैं जो कि अमेज़न पे डे बाय डे आप देख रहे हो कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता जा रहा है। तो जितना उसमें कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता जा रहा है, इट्स मीन उसमें न्यू सेलर्स आ रहे हैं। तो उन न्यू सेलर्स के पास आप लोगों ने स्टॉक देखना है कि वो अमेज़न पे एक्चुअली क्या सेल कर रहे हैं। तो सिंपल इज़ दैट आप लोग भी वो सेल करो। ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर न्यू सेलर अमेज़न पे आ रहा है, स्टार्ट ले रहा है, तो आप लोग भी ले सकते हो। आप भी वो प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ठीक है? इसमें कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है ना। तो इस वजह से आप लोगों ने अपने लिए एक रोड मैप बना लेना है। बिकॉज़ आप लोग ये सोचते हो कि हम मिलियनेयर बनना चाहते हैं। अब मिलियनेयर का फार्मूला क्या है? मिलियनेयर आप लोग कैसे बनोगे? हाउ इज़ इट पॉसिबल? मिलियनेयर आप लोग एक तरीके से बन सकते हो। सबसे पहले आप लोग इस मिलियन के वर्ड पे फोकस करो कि व्हाट इज़ मिलियन? तो मिलियंस हम कहते हैं पैसे को। अब ये पैसा कहाँ से आएगा? अगर आपके पास पैसा आएगा तो आप मिलियनेयर बनोगे ना, फिर ही ये पॉसिबल है। अब पैसा आपको कौन देगा? आपको लोग देंगे। आप लोगों को क्या दोगे? आप लोगों को वैल्यू दोगे या आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होगे। तो इस वजह से मैं आपको क्या आप अमेज़न पे फोकस्ड हो जाओ। आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग पे काम करो, प्रोडक्ट रिसर्च पे आप काम करो। तो फिर ही पॉसिबल है कि आप मिलियनेयर बन सकते हो। कोई भी स्किल आप सीख लो, ई-कॉमर्स की जितनी भी प्लेटफ़ॉर्म है, उसको आप सीख लो, उसकी आप सर्विसेज़ दे सकते हो। ऑलराइट? तो अब इस मेथड पे आप लोगों ने काम कैसे करना है? सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे क्रोम वेब पे आ जाना है, ठीक है? जहाँ पे आप लोग अपने लिए प्रोडक्ट्स फाइंड करते हो। अब प्रोडक्ट फाइंडिंग में आप लोगों ने कुछ ऐसे पॉइंट्स अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं, जो कि इस मेथड के लिए आपने फॉलो करने हैं। उसमें से सबसे पहले ये है, अगर आप लोग सेलर्स फाइंड मेथड पे काम करते हो, तो मेक श्योर करना है कि आप ऐसा प्रोडक्ट फाइंड करो जिसमें ज़्यादा सेलर्स हो। अब ज़्यादा सेलर्स होंगे तो आप लोग सेलर्स के स्टोर्स जाके विज़िट कर सकते हो और वहाँ पे आपको फिर अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा होगी, ठीक है? जितने ज़्यादा आपके पास सेलर्स होंगे, इतना ही ज़्यादा आपके पास डेटा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मैंने एक प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया है। आप लोगों ने भी अपने पास 10 से 20 ऐसे प्रोडक्ट्स फाइंड कर लेने हैं जिसमें ज़्यादा सेलर्स हो, सबसे पहले, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे आ जाना है। अब इसमें एक और पॉइंट ये है कि आप लोग जब भी एक प्रोडक्ट की एनालिसिस करते हो, जैसे कि मैंने स्टार्ट में आप लोगों को कीपर टूल का बताया था कि उसके थ्रू आप लोग प्रोडक्ट फाइंड करते हो। तो उसके थ्रू जब आप लोग प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हो, देन जब आप उसकी एनालिसिस करते हो। अब लेट्स से कि अगर एक प्रोडक्ट है वो विनिंग नहीं है, वो आपके क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रहा, देन आप लोगों ने उसको स्किप नहीं करना। आप लोगों ने ये देखना है कि उसमें कितने सेलर्स हैं। अगर वो प्रोडक्ट विनिंग नहीं है, तो उस प्रोडक्ट के थ्रू आप लोग सेलर्स तो फाइंड कर सकते हो ना। तो उन सेलर्स के पास मे बी और प्रोडक्ट्स ऐसे हो जो कि विनिंग हो। ठीक है? अब ये मेरे पास प्रोडक्ट है फॉर एग्जांपल इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे कीपर ग्राफ देखता हूँ, इसके मैं
ऑफर्स देखता हूँ, इसका बाय बॉक्स रोटेशन भी सही नहीं है, इसका कीपर ग्राफ भी सही नहीं है, ये मेरे क्राइटेरिया पे फॉल नहीं कर रहा, इसको मैं स्किप नहीं करूँगा। इसमें मैं यहाँ पे आके सेलर्स देखूँगा। आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे सेलर्स पे आ जाना है। अब सेलर्स में भी आप लोगों ने अपने पास कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना है। वो पॉइंट्स क्या है? सबसे पहला पॉइंट ये है कि आप लोगों ने एफबीए सेलर्स को देखना है। अब सेलर्स तो काफ़ी ज़्यादा है मार्केट में। आप लोगों का काम एफबीए के सेलर्स के साथ है। आप खुद भी फुलफिलमेंट बाय अमेज़न, खुद भी आप लोग एफबीए कर रहे हो और आप लोगों ने सेलर्स भी वही देखने हैं। यहाँ पे इस प्रोडक्ट में कितने सेलर्स है? 14 सेलर्स है। आप लोगों ने यहाँ पे फ़िल्टर कर देना है प्राइम प्राइम मैंने आपको कहा था कि जहाँ पे भी आप लोग देखोगे इट्स मीन एफबीए सेलर, ठीक है? अब इसमें कितने सेलर रह गए? 2 सेलर्स इसमें रह गए हैं। इट्स मीन कि ये जो और जितने भी सेलर्स थे, ये एफबीएम के थे। आपका काम एफबीएम के साथ नहीं है, आपका काम किसके साथ है? एफबीए सेलर्स के साथ है। अब यहाँ पे ये 2 सेलर है, इसको आप लोगों ने देख लेना है। इसमें ये जो एक सेलर है, ये बिल्कुल न्यू सेलर है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? बिल्कुल फ्रेश सेलर। एक आप लोगों ने एफबीए सेलर देखना है, दूसरा जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, सेलर स्पाइंग मेथड के लिए, वो ये है कि आप लोगों ने न्यू सेलर्स को देख लेना है। न्यू सेलर्स या उनकी रेटिंग 1 से लेके 10 तक होनी चाहिए। तो इसके दरमियान जितने भी सेलर्स होंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे कि ये न्यू सेलर है। तो उस स्टोर में आप लोग जाके वहाँ से आप लोगों को विनिंग प्रोडक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो और वो भी क्विकली। अगर आपको क्विक डेटा चाहिए, तो क्विक डेटा के लिए आप इस मेथड को यूज़ कर सकते हो और ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अब आप लोगों ने ऐसे सेलर्स क्यों फाइंड करने हैं जो कि बिल्कुल न्यू हो? ये एक न्यू सेलर है और ये दूसरा जो सेलर है इसकी रेटिंग कितनी है? 2181 इसकी रेटिंग है। इट्स मीन ये बहुत ओल्ड सेलर है। तो ऐसे सेलर्स का स्टोर आप लोगों ने बिल्कुल नहीं देखना। ठीक है? क्योंकि आप लोग इसके साथ कॉम्पिटिशन नहीं कर सकते। आप लोगों ने अपने लेवल के सेलर्स को देखना है। आपके लेवल का कौन है? आप खुद भी न्यू हो और आप लोग न्यू सेलर्स को देखोगे, तो उसके साथ आप ईज़िली कॉम्पिटिशन भी कर सकते हो और उसमें चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि आपको विनिंग प्रोडक्ट्स मिले। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक न्यू बंदा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप लोग अमेज़न पे स्टार्ट ले रहे हो, आप बिल्कुल न्यू हो। आप लोग क्या करोगे? आप लोग प्रोडक्ट पे रिसर्च करोगे। डे नाइट आप लोग रिसर्च करोगे। उस पे आप हार्ड वर्क करोगे। देन जाके आप लोग अपना फर्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च करोगे अमेज़न पे। अब ओल्ड सेलर है वो इसको तो नहीं देखता कि ये आया विनिंग प्रोडक्ट है, अगर उसमें थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स भी होंगे, अगर उसकी सोर्सिंग उसमें प्रॉफिट भी नहीं होगा, वो फिर भी सेल करेगा। उसको अपना स्टोर रन करना है। आप लोगों ने ऐसे स्टोर्स विज़िट करना है जो बिल्कुल न्यू हो। न्यू सेलर्स के साथ आप इज़िली कॉम्पिटिशन कर सकते हो। ठीक है? अब यहाँ पे अगर मैं इसके स्टोर विज़िट करूँ, यहाँ पे ये इसका स्टोर है। ठीक है? इस तरह का डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप लोगों ने डिटेल सेलर इन्फॉर्मेशन चेक कर लेनी है। अब इस इन्फॉर्मेशन में आप लोगों ने ये देख लेना है कि ये कहाँ का सेलर है। अब अगर ये यूके का सेलर होगा या ये यूई का सेलर होगा, देन आप लोगों ने इसको स्किप कर देना है। हमें ऐसे सेलर्स नहीं चाहिए। हमें कौन से सेलर चाहिए? जिस मार्केट प्लेस में आप लोग प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे हो। हम यूएस में कर रहे हैं, हमें यूएस में प्रोडक्ट्स चाहिए। यहाँ पे इसके स्टोर में आ जाऊँगा। अब इसके स्टोर में कितने रिजल्ट हैं? 3 रिजल्ट्स हैं। ठीक है? अब आप लोगों ने इसको वन बाय वन देख लेना है। सबसे पहला ये प्रोडक्ट है, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया। ये इसका सेकंड प्रोडक्ट है। सेकंड प्रोडक्ट में आप लोग अगर देखो इसकी प्राइसिंग 144 इसकी प्राइसिंग है। जो कि ज़्यादा है। हमारा जो क्राइटेरिया था मैक्सिमम कितना होना चाहिए 80 लेकिन ये 80 से ज़्यादा है। इसलिए हम इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे अपने लिए। यहाँ पे नीचे आप लोगों ने आ जाना है। ये प्रोडक्ट है इसका बीएसआर ज़्यादा है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग अगर एक न्यू लॉन्च सेलर के स्टोर जाओगे तो 100% आपको विनिंग प्रोडक्ट मिलेंगे। उसमें अगर 10 प्रोडक्ट्स होंगे तो 10 में से 3 या 4 विनिंग होंगे और जितने भी प्रोडक्ट्स होंगे वो आपके काम के नहीं होंगे। इसी तरह ये इस स्टोर में अगर आप लोग आते हो तो इसमें ये एक प्रोडक्ट सिर्फ़ और सिर्फ़ विनिंग है, यानी कि आपके काम का है। ये 2 और जो प्रोडक्ट्स है ये इसमें थोड़े बहुत अप एंड डाउन्स है। आप लोगों ने इसको स्किप कर देना है फिलहाल के लिए। हम जाते हैं दूसरे किसी प्रोडक्ट में। इस तरह ये नहीं है कि आप लोगों को डायरेक्टली डेटा मिल जाएगा, आप लोगों ने इस पे कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, ठीक है? जब आप लोग काम करोगे, आप लोगों के पास डेटा होगा, देन आपके पास रिज़ल्ट भी आएगा। यहाँ पे ये दूसरा मेरे पास प्रोडक्ट है, इसमें कितने सेलर्स हैं? 12 सेलर्स हैं। इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे, न्यू। अब इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग इसकी पूरी एनालिसिस करो, आप लोग डायरेक्टली आके स्पाई मेथड का जो क्राइटेरिया है, वो आप इस पे अप्लाई कर दो। इसमें कितने सेलर्स हैं? 10 सेलर्स हैं, 11 टोटल सेलर्स थे, जिसमें मीन कि एक इसमें एफबीएन था। यहाँ पे आप अगर आओगे तो ये एक स्टोर है, ठीक है? शिप फ्रॉम अमेज़न, सोल्ड बाय ये सेलर है, ठीक है? बिल्कुल न्यू सेलर है, इसको आप इसके स्टोर विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे ये दूसरा सेलर है, इसकी कितनी रेटिंग है? 163 रेटिंग है इसकी। अब इस बात को आप लोग समझो कि इसके स्टोर आप लोगों ने विज़िट क्यों नहीं करना? इसके स्टोर आप लोगों ने इसलिए विज़िट नहीं करना क्योंकि ये ओल्ड सेलर होते हैं। अब आप लोग जब अमेज़न पे काम स्टार्ट करते हो तो आपकी नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ, ये अगर आप पे 200 ऑर्डर आ रहे हैं,
के बदले आपको 1 रेटिंग मिलती है, ये हम कंसीडर करते हैं, ठीक है? 200 ऑर्डर पे 1 रेटिंग हम कंसीडर करते हैं। तो अब आप लोग ये सोचो कि ये जो बंदा है, इसकी 163 रेटिंग है, तो ये कितना ओल्ड सेलर होगा? इसने कितने ऑर्डर्स फुलफिल किए होंगे? तो यहाँ से आप लोग ये आइडिया लगा सकते हो, ठीक है? यहाँ पे नीचे आओगे, इसकी 61 रेटिंग है, यहाँ पे दूसरा सेलर है, इसकी 1 रेटिंग है, इसके स्टोर हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप ये ऐसा करो कि अपने पास स्टोर ओपन कर लो। ये 14 रेटिंग वाला है, इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? इसके स्टोर हम चले जाते हैं, यहाँ पे 10 रेटिंग वाला है, व्हिच इज़ गुड। और यहाँ पे कौन से सेलर है? 3 रेटिंग वाला भी हमें मिल गया। यहाँ पे तकरीबन 1, 2, 3, 4 हमें स्टोर्स मिल गए हैं। अब इन 4 स्टोर से हमने डेटा भी कलेक्ट करना है। यहाँ पे ये 1 रेटिंग, यहाँ पे ये 1 टू 124 रेटिंग, इसको हम स्किप कर देंगे, ठीक है? अब वन बाय वन हमने क्या करना है? यहाँ पे यूएस का सेलर हो, देन हम उसके स्टोर जाके विज़िट कर सकते हैं। अब इसके स्टोर में कितने रिज़ल्ट्स हैं? 3 रिज़ल्ट्स हैं। 3 रिज़ल्ट में सबसे पहला प्रोडक्ट वो तो हमने ऑलरेडी चेक कर लिया, विनिंग प्रोडक्ट है और इसी से हमने इसके स्टोर विज़िट किया था। यहाँ पे ये दूसरा प्रोडक्ट हमें मिल गया। अब इस दूसरे प्रोडक्ट में 15 इसकी प्राइसिंग है एंड इसमें 4 सेलर्स हैं। इसका बीएसआर कितना है? 50,000। लेकिन 50,000 इसका बीएसआर है, फिर भी आप इसको एनालिसिस इसकी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, ठीक है? आप लोग इसको अपने पास न्यू टैब में ओपन कर लो। ये हो गया, ये दूसरा इसके पास प्रोडक्ट है, इसकी 53,000 बीएसआर है, 4 इसमें सेलर्स हैं एंड 14 इसकी प्राइसिंग है। टोटल इसके पास जो है 3 प्रोडक्ट लिस्टेड है। 3 प्रोडक्ट में से 1 प्रोडक्ट जो है ये वाला है एंड 2 जो प्रोडक्ट है वो सेम ब्रांड के हैं। इनके ब्रांड का क्या नाम है? फूड टू लिव, फूड टू लिव। तो इनको आप लोग न्यू टैब में ओपन करके फर्दर इसकी एनालिसिस कर सकते हो। अगर तो ये विनिंग प्रोडक्ट नहीं होते, इससे आप लोगों को सेलर्स तो मिल गए ना, कितने सेलर्स है? 4 सेलर्स है। उन 4 सेलर्स के पास डिफरेंट और प्रोडक्ट्स होंगे। तो उन प्रोडक्ट्स में जब आप लोग जाओगे, फिर वहाँ से आप लोगों को सेलर्स मिलेंगे, फिर उनके पास जो जो प्रोडक्ट्स होंगे, इस तरह आप लोग वन्स अगर साइकिल आपका स्टार्ट हो गया, तो इसको आप खत्म नहीं कर सकते। ये ऐसा मेथड है जो कि अनलिमिटेड है। आप लोग अगर टूल्स को यूज़ करते हो, तो उसमें लिमिटेड डेटा आपको देते हैं। लेकिन अगर आप लोग स्पाई मेथड पे काम करते हो, तो ये आपके लिए अनलिमिटेड है, ठीक है? जितनी आप हंटिंग करना चाहो, डे नाइट अगर आप हंटिंग करना चाहो, तो इस मेथड पे आप काम कर सकते हो, ठीक है? और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे आप लोगों ने आ जाना है, इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। अदर स्टोर पे हम विज़िट करते हैं, 3 रेटिंग है इसकी, यूएस का सेलर है। इसके स्टोर हम आ जाते हैं, यहाँ पे भी 3 रिजल्ट्स है, ठीक है? एक वही प्रोडक्ट है सेम एंड 2 मेरे पास ये प्रोडक्ट्स हैं। अब इसकी लास्ट मंथ कितने सेल हुए? 200 प्लस यूनिट सेल हुए, बट इसकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा है। इसको हम कंसीडर नहीं करते। ये दूसरा प्रोडक्ट है, जो जेनेरिक है, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। ये यूएस का सेलर, देन यहाँ पे हम आ जाते हैं। ये यहाँ पे अब इसके 3 रिजल्ट्स है, लेकिन इसकी प्राइसिंग भी हाई है। इसको हम अवॉइड कर देते हैं, इसकी भी प्राइसिंग हाई है। ये हमारे पास एक सेलर है, ये कनाडा का सेलर है, इसको भी हम क्रॉस कर देते हैं। ऑलराइट, यहाँ पे ये यूएस का सेलर है, इसको आप कंसीडर कर सकते हो। अब इसके पास कितने रिजल्ट है? 3 रिजल्ट्स हैं। 3 रिजल्ट में सेम एक वही प्रोडक्ट इसने लिस्ट किया हुआ है एंड यहाँ पे ये जो 2 प्रोडक्ट्स हैं, इसको आप देख सकते हो, इस पे एनालिसिस कर सकते हो और ये विनिंग प्रोडक्ट मुझे लग रहे हैं। इसकी कितनी मंथली सेल है? लास्ट मंथ कितना सेल हुआ है? 800 प्लस लास्ट मंथ सेल हुआ है और प्राइसिंग भी इसकी बहुत अच्छी है। 17 इसकी प्राइसिंग है एंड 15 इसकी 400 प्लस यूनिट ये भी लास्ट मंथ सेल हुआ है। इसको अब आप लोग फर्दरली इसको ओपन करके इसको आप एनालाइज़ कर सकते हो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा है कि एक प्रोडक्ट में अगर 5 टू 10 सेलर्स हैं, उसमें से 3 या 4 ऐसे सेलर्स होंगे जिनके पास आपको डेटा अच्छा मिलेगा। तो सेम इसी तरह अगर आप लोग एक स्टोर विज़िट करते हो, उस स्टोर में अगर 10 प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो सारे के सारे प्रोडक्ट विनिंग नहीं होंगे। अक्सर आप लोगों को ऐसा स्टोर मिल भी जाता है जिसमें सारे के सारे प्रोडक्ट विनिंग होते हैं। लेकिन ज़्यादातर चांसेस ये होते हैं कि 10 में से 3 या 4 प्रोडक्ट उसमें विनिंग होंगे। ठीक है? बाकी सारे के सारे क्या होंगे? वो विनिंग प्रोडक्ट्स नहीं होंगे। वो उसने इसलिए लिस्ट किए होंगे कि उसका जो बिज़नेस का साइकिल है, वो चल रहा हो। ठीक है? इस वजह से तो इसलिए आप लोगों ने उन प्रोडक्ट्स को बिल्कुल नहीं देखना है। यहाँ पे अगर हम इन प्रोडक्ट्स को ओपन करें, अब इन प्रोडक्ट्स से भी हमें कुछ ना कुछ डेटा तो मिलेगा ना। अब इन प्रोडक्ट्स पे आप लोगों ने कंप्लीट एनालिसिस कर देनी है कि आया ये हमारे क्राइटेरिया पे फॉल कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर तो ये विनिंग प्रोडक्ट है, तो ये तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर ये विनिंग नहीं है, तो इसमें आप लोगों को न्यू सेलर्स तो मिल जाएँगे ना। तो उन न्यू सेलर्स के थ्रू आप लोगों को मेबी कुछ और विनिंग प्रोडक्ट्स मिल जाए।
तो इसी तरह आप लोगों ने डेली बेसिस पे काम करना है। अब डेली बेसिस की रूटीन आप लोगों की क्या होगी, वो मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा देता हूँ। लाइक ये फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में आप लोगों ने आके उसी तरह एफबीए के सेलर्स, ये अब लेट्स से मेरे पास एक स्टोर है। आप लोगों ने डेली बेसिस पे क्या करना है, पे काम को डिवाइड कर देना है। फर्स्ट टाइम आप लोगों ने स्टोर्स फाइंड करने हैं। कौन से स्टोर्स जो बिल्कुल न्यूली लॉन्च स्टोर्स हो, वो आप लोग फाइंड आउट करो। फिर सेकंड टाइम आप लोग प्रोडक्ट्स फाइंड करो उसमें से। लाइक डेली बेसिस के अगर आप लोग 10 स्टोर्स भी फाइंड करते हो, तो सेकंड टाइम आप लोग उसमें प्रोडक्ट्स देखो। अब ये मेरे पास स्टोर का लिंक है, आप लोग क्या करो, इस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे आप लोग अपने पास एक शीट ऐड कर दो, लाइक इस तरह। यहाँ पे आप लोग इसको नाम दे दो स्टोर लिंक्स, ठीक है? स्टोर लिंक का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे आप लोग जब काम करते हो तो इस स्टोर को आप कॉपी पेस्ट कर दो। यहाँ पे डेली बेसिस पे अगर आप लोग 10 स्टोर्स फाइंड कर लेते हो, फिर आप लोग जाके इसको आप ओपन कर लो, ठीक है? सेकंड टाइम में। एक-एक को ओपन करते जाओ और उसमें आप लोगों को डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलेंगे और उन प्रोडक्ट्स में से फॉर एग्जांपल अगर आप 10 स्टोर्स फाइंड करते हो और हर एक के पास 3 प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो ये 30 प्रोडक्ट्स हो गए। अब 30 प्रोडक्ट्स में से आप लोगों को अगर 1 या 2 प्रोडक्ट्स भी आप लोगों को विनिंग मिल गए, तो दैट्स इट फॉर यू, ठीक है? यानी कि कुछ ना कुछ डेटा तो आप लोगों के पास आ रहा है। जब तक आप लोगों के पास प्रॉपर डेटा नहीं होगा, तब तक आप ऐसा समझो आपने अमेज़न पे स्टार्ट ही नहीं किया। उसकी क्या रीज़न है? उसकी ये रीज़न है, अगर मैं 5 साल भी अमेज़न पे काम करूँ और मेरे पास कोई डेटा नहीं है, कल को मैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्लाइंट्स के पास जाता हूँ और उनको मैं यही कहता हूँ, क्लाइंट मुझे क्या कहेगा कि मैं आप पे क्यों इन्वेस्ट करूँ? आपके पास क्या ऐसा है कि मैं आपको इन्वेस्टमेंट दूँ? तो उस टाइम पे मेरा जो डेटा होगा, ये वाला डेटा, ये काम आएगा। आप लोगों के पास आपने जितना प्रोफेशनल काम किया होगा, उतना ही क्लाइंट आपको हायर करेंगे। आपका ये जो डेटा है, आपकी जितनी भी वर्किंग है अमेज़न पे, वो आप लोगों ने अपने पास सेव कर लेनी है। चाहे वो स्टोर लिंक्स हो, चाहे वो प्रोडक्ट्स हो, चाहे वो सोर्सिंग हो, डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, ईच एंड एवरीथिंग डेटा आपने अपने पास कलेक्ट कर लेना है। और वो डेटा आप लोगों के आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप लोग अपने अकाउंट्स क्रिएट करते हो, तो अपने अकाउंट्स के लिए भी आपको डेटा तो चाहिए ना, आपको प्रोडक्ट्स तो चाहिए ना। उसके लिए आपके पास सारा का सारा रिज़ल्ट होगा। तो अभी से एज़ अ बिगिनर लेवल से अगर आपके पास सारा डेटा होगा, तो आगे जाके आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि आगे जाके आप अगर अपनी एलएलसी भी बनाते हो, तो आप लोग आके देखोगे कि मैंने पिछला कितना काम किया था। तो उसमें से भी आप लोगों को डेटा मिल सकता है। मीन्स मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो डेटा है, आप लोग यानी कि हंटिंग करते हो, आप स्टोर्स फाइंड करते हो, ये आपका ज़ाया नहीं जाएगा ये डेटा, ठीक है? इस वजह से आप लोग यहाँ पे आके सेव करते जाओ। इसमें अब कितने प्रोडक्ट्स लिस्टेड हैं, 3 प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो आप लोग यहाँ पे लिख लो, ठीक है? इसके पास 3 प्रोडक्ट्स है, यहाँ पे आप इसको नाम दे दो प्रोडक्ट्स का, ठीक है? ये प्रोडक्ट्स हो गए। यहाँ पे ऐसे करते-करते आप लोग अपने पास 10 से 20 स्टोर्स अगर आप लोग डेली बेसिस पे फाइंड करते हो और उनके यहाँ पे प्रोडक्ट्स लिख लो कि इनके पास कितना-कितना रिज़ल्ट है। देन जाके आप लोगों के पास एक प्रॉपर डेटा होगा। जब प्रॉपर डेटा होगा, उसमें फिर रिज़ल्ट मिलने के चांसेस भी ज़्यादा है। क्योंकि आप लोगों ने मार्केट में लोगों को देखा होगा, वो यही कह रहे हैं कि हमें प्रोडक्ट्स फाइंड नहीं हो रहे। उसकी रीज़न क्या है? अब आप लोग ये सोचो कि ओवर 10 मिलियन प्रोडक्ट्स मार्केट में हैं। कितने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। अब उन प्रोडक्ट्स में से इनको प्रोडक्ट्स नहीं मिल रहे। ये हो ही नहीं सकता। अगर आपके पास राइट डायरेक्शन है, अगर आपके पास राइट स्ट्रैटेजी है, तो आप लोगों को रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और अगर आप लोग इस पे प्रैक्टिकल काम करते हो, ठीक है? तो प्रैक्टिकल काम के लिए मैंने आप लोगों को ईज़ी सॉल्यूशन बता दिया। ये बेस्ट सॉल्यूशन है और इस पे अगर आप लोग काम करोगे, तो 1 वीक के अंदर-अंदर आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। यहाँ पे अब हम और आप लोग इस तरह फाइंड करते जाओ। एक स्टोर से आपको डेटा नहीं मिलता, आप लोगों ने डिसहर्ट नहीं होना। आप लोग अदर जो है किसी और प्रोडक्ट पे जाओ, उसमें सेलर्स को देखो। जितना आप लोग ज़्यादा काम करोगे, जितना आप लोग सर्चिंग करोगे, ये भी आप लोग ऐसे समझो कि आप हंटिंग कर रहे हो। हंटिंग इतनी ईज़िली तो नहीं होती ना। हंटिंग के लिए आप लोगों ने टाइम देना है, आपकी एफर्ट्स लगेंगी, आपका टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों ने काम करना है, चाहे वो दिन हो या रात हो। अभी सुबह के क्या बज रहे हैं? 7 बज रहे हैं और इस टाइम पे मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, ठीक है? 7 बज रहे हैं, सारी रात में नहीं सोया। तो आप लोगों ने भी इसी तरह काम करना है। आप लोग ये मेरे टैब्स देख लो, ठीक है? यहाँ पे ये हो गए, इसके लिए मैं डिफरेंट टूल्स यूज़ कर रहा हूँ, स्मार्ट स्काउट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि आपने स्मार्ट स्काउट के थ्रू कैसे प्रोडक्ट फाइंड करना है, कैसे सोर्सिंग फाइंड करनी है। आप लोग टैब्स देख लो, ठीक है? ये डिफरेंट मेरे पास क्रोम्स हैं, इसमें जो है रिसर्च होती रहती है। आप लोगों ने भी सेम इसी तरह काम करना है, देन जाके आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। सो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। इस पे आप प्रैक्टिकल वर्क करो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को मज़ीद प्रोडक्ट हंटिंग के टेक्निक्स बताऊँगा कि आप किस तरह फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आप लोग मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप जाते हो, तो इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ दिस सेशंस आप लोग इस काबिल होगे, आप लोग अकाउंट्स भी रन कर सकते हो और आप क्लाइंट्स के लिए भी काम कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।